चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। तो वास्तविक संख्याएं के आप लोगों के कुछ हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि, है ना, आपको इस प्रकार के दूसरा भी ऑब्जेक्टिव आए तो आप उसको अच्छा से बना सको। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा समझते हुए चलना है। और ठीक है, यहां पर देखिए कह रहा है ना, कि यदि भाग एल्गोरिथ्म, ठीक है, भाग एल्गोरिथ्म का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आपको याद रखना है कि इसके भाग एल्गोरिथ्म के बदले में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म भी कह सकता है। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, जहां पे, है ना, जहां पे आपको हल करने के लिए कह रहा है कि आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ बनाना है। कह रहा है कि ए के मान दिया हुआ है कितना, 72, और क्यू का मान दिया हुआ है कितना, 8, और इसी में दे दिया आर के मान दे दिया है 0। तो इसका निकालना क्या है ना, आर के मान 0 दे दिया है और कह रहा है कि बी के मान ज्ञात करो, बी के मान बताइए। तो यहाँ पर बी का मान निकालना है, बी का मान है व्हाट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो दिया था आप उसको ऐसे लिखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अगर मुजवानी आ जाए तो और बेहतर है, ठीक है, और नहीं आता है तो सॉल्व करेंगे बस, है ना। सावधानी घटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो इसीलिए 1 नंबर है बाबू, इसको ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर जिसका मान जो दिया डाल दीजिए, समीकरण की तरह तोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बताइए, ए के मान दिया है 72 इक्वल टू बी के मान दे दिया है कुछ भी नहीं, तो बी का बी रह जाएगा गुने क्यू का मान कितना दिया 8, तो 8 प्लस है तो प्लस, आर के वैल्यू दिया 0 तो 0। यहाँ पर देखिए 72 इक्वल टू 8 से बी में गुना करेंगे तो 8 भी जोड़ेंगे तो उतने रह जाएगा। 8 को बी बराबर 72 है तो एगो बी बराबर क्या हो जाएगा 72, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 8। तो 8 से काट देंगे इसको, क्या मरते हैं 9 मरतब, 8 9 72, तो यहाँ पर 9 आ गया। ऑप्शन नंबर इसका जो है कि आपके यहाँ पर दिया हुआ है ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को सामने है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अगर भाज्य ए है, भाज्य ए है, ध्यान दीजिए, भाज्य को हम लोग भाग जब देते हैं तो इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं इसको, भाज्य जो है ए है, और इसका भाजक भी है, जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, इसको बोलेंगे बी, है ना। के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको क्या बोलते हैं, भागफल। ध्यान दीजिए, पहले भागफल, और इसको हम लोग सूचित करते हैं क्यू, और इसको जो शेष उसके नीचे जो बचता है शेष, उसको बोलते हैं आर, रेस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब जो है कि कह रहा है कि आर के लिए, है ना, आर के लिए कौन सा सत्य होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आर है, इसमें भी, बीच में देखिए सब में सब आर है। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो सकता है, तो हमेशा जो आर के लिए क्या कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो आर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, आर का मान बी से छोटा होता है। किससे छोटा होता है बाबू, बी से छोटा होता है। आर का वैल्यू या तो 0 आ जाएगा और नहीं तो बी से छोटा आ सकता है, या फिर 0 आ सकता है, या फिर 0 से बड़ा आ सकता है। यानी कि यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जिस लड़का को यहाँ पर, है ना, अगला क्वेश्चन चलेंगे। स्क्रीन टच नहीं है बाबू, बस आप लोगों के बीच में जो है कि छोटा सा मेरा प्रयास है, आप लोगों की वजह से हिम्मत मिलेगी तो स्क्रीन टच बोर्ड भी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी ये दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, तो ए और बी का लसा क्या होगा।
ध्यान दीजिएगा, लसा जो है कि क्या होगा, दोनों के दोनों अभाज्य संख्या जो किसी संख्या से कटवे न करे ससुरा अपने आप से, न तो एक से कटेगा तो उसको अभागा बोलते हैं। और अभागा के मसा कितना होता है, तो गुणनफल के बराबर होता है। अभागा अभागा मिल के दोनों को लड़ा लड़ी करेगा, क्या कर सकता है। देखिए यहाँ पर कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, मान लिया जाए एक अभाज्य संख्या 5 है और एक अभाज्य संख्या 7 है, और कहा जाए आपको लौसा निकालिए, तो आप फटाक से ऐसे निकालने लगते हैं, देखते रहे कटवे न करे छू, गुना कर देते हैं, 5 सते 35 आ गया इसका लौसा। यानी कि क्या किया आपने, गुना कर दिए। तो दो गो अभाज्य संख्या दिया वो ए और बी, तो इसका ए और बी का लौसा लौसा क्या हो जाएगा लौसा क्या हो जाएगा, तो ए गुना बी। ऑप्शन नंबर जो है कि सी क्या हो जाएगा, ए गुना बी क्या हो जाएगा, ए गुना बी। ठीक है, दोनों अभाज्य संख्या का गुणनफल हो जाएगा। प्रयास करते हैं नीचे मिटाने के लिए, नीचे लिखने के लिए, फटाफट मिटेगा, समझेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन अर्थात यूक्लिड बाबा के द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, तो हमेशा मौसा के निकालते हैं। अब मौसा मौसा ना कहिएगा, यूक्लिड बाबा के द्वारा मौसा निकालते हैं। याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन के द्वारा क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। याद रखना, पूछा जाएगा क्या परिकलित करने का तकनीक है, तो डायरेक्ट मारिएगा झटाक से मौसा, यूक्लिड विभाजन से मौसा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, कह रहा है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, q जो है कि एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। विषम पूर्णांक नहीं है मतलब कि सम है, वो विषम ना होगा, सम हो जाएगा। ठीक है, विषम नहीं के मतलब क्या हुआ, सम होगा। अब ध्यान दीजिए, सम में दिया है या कंफ्यूजन कर दिया है कि क्या करें, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी विज्ञान तो है ना कि रट लीजिएगा बाबू, समझ लीजिए आपको काम आ जाएगा। तो जब ऐसा पूछेगा तो विषम के मतलब जाने हैं पहले थे कगवा, सम के मतलब दुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना, सब में क्यू दिया, सब में क्यू के मान 1 रखेंगे, क्यू के मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर क्यू के मान 1 रखेंगे तो 8 से 1 में गुना हो जाएगा, तो 8 कम 8 प्लस 1 कितना जाएगा, इसका मान 9। और यहाँ पर क्यू के मान अगर 1 रख दिए और 8 से गुना करेंगे तो 8 कम 8 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर भी क्यू के मान 1 रखेंगे तो 8 कम 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12। अच्छा, इसमें भी 1 के मान रखेंगे, क्यू के मान 1 रखेंगे तो 8 कम 8 और प्लस 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 15। अब ध्यान दीजिए, ये 2 से पूरा कटेगा, सर जी नहीं कटेगा, विषम है। यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर गलती लिख दिए थे, 11 था, 2 से पूरा कटेगा सर, नहीं सर नहीं कटेगा, विषम है। यहाँ पर जो है कि 15 है, 2 से कटेगा सर, नहीं कटेगा, विषम है। ये ससुरा 2 छक्का 12 6 मरतबे कट गया, इसका मतलब ये विषम नहीं है। क्या है ये, विषम नहीं है। बाकी बात तीनों के तीनों विषम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आया। मेरा प्रयास है कि आप इसको सीखो और प्रयास करो कि कॉपी कलम लेके बैठे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कर रहा है। उसी तरह से फिर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसका सवाल आप लोग बनाइए, जवाब जल्दी से ना। कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m जो है कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और कह रहा है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, है ना। टाइपिंग में नहीं आया ठीक से, है ना, तो पूर्णांक इसको पढ़िएगा, तो विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो ध्यान दीजिएगा, विषम पूर्णांक का क्या रूप होगा, फिर वही पूछ रहा है। वहां पर विषम की बात नहीं कहा था, और यहाँ पर किसका बात कह रहा है, विषम का बात इसमें जो है कह रहा है कि विषम पूर्णांक का रूप होगा। वहां पर नहीं पूछ लेता, इसमें विषम पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, विषम पूर्णांक का रूप इसमें से कौन होगा, फिर से मान रखेंगे, 4 एकम 4 और 2 6, ये तो सम है, ये आंसर नहीं होगा। 4 एकम 4 और प्लस 1 कितना हो गया, 5, बिल्कुल यही आंसर है, विषम है।
इसको जांच करके देख लीजिए, 4 एकम 4 और 4 8, ये सम है। इनमें से यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा बताइए, फटाक से बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, कम क्वेश्चन है, 30-35 क्वेश्चन होगा। आप शायद 36 है और 36 में 36 करके आपको इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव इसी आधार पर रहेगा, बनाइएगा, दिक्कत होगा फिर देखा जाएगा। कह रहा है कि यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक कौन हो जाएगा, धनात्मक सम पूर्णांक कौन हो जाएगा, सोचिए सोचिए, धनात्मक सम पूर्णांक कौन हो जाएगा बाबू। उसी तरह से सब में अगर P के मान 1 रखेंगे तो 1 का 1 2 हो जाएगा, सर जी ये तो सम हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये 3 हो जाएगा। आप 2 के मान रखेंगे सब में, यहाँ पर 2 रख दीजिएगा, कंफ्यूज 2 रखिएगा तो फिर कंफ्यूज। आप डायरेक्टली इसको जो है कि ध्यान में रखिए कि जब जो है कि सम पूर्णांक की बारी आया है और यहाँ पर जो है कि इसको जो है कि है ना उसके साथ कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2P, ठीक है, 2P हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है फिर उसी तरह का, हम सजा के दिए हैं कि आप लोग उस तरह से आप लोग समझिए, ठीक है। कह रहा किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। अब बताइए सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 और 2 3, 1 और 1 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका तो सी हो जाएगा, 2 एकम 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा, 2 से अगर 1 रखेंगे मान तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट सी, 8वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट सी 2M। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, करा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, अपरिमेय और अपरिमेय की पहचान करने की वाला क्वेश्चन आ गया है और आपको समझते चलना है, ठीक है। करा कि कौन परिमेय संख्या, इसमें परिमेय संख्या कौन है पहचान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ये √7 वर्गमूल नहीं टूटेगा, अपरिमेय नहीं है। √3 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, अपरिमेय नहीं है। √5 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, नहीं है। 100 का तोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 10, यानी कि 10 और 10 कितना जाएगा, इसका आंसर 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है कि इसका राइट हो जाएगा बी, परिमेय संख्या कौन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहां है, कहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है 1। कितना प्यारा क्वेश्चन, आपको कंफ्यूजन करने की प्रयास किया गया है। कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्या, एक यहाँ पर है 3 + √5 और दूसर का कहाँ पे है 3 - √5, ये दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या है। अकारा की गुणनफल होगा तो गुणनफल मतलब गुना कर दीजिए। अब देखिए अगर दोनों डिजिट सेम रहे और एक प्लस में हो एक माइनस हो तो डायरेक्ट गुना किया जाता है, तो 3 × 3 = 9, प्लस माइनस माइनस 5 × 5 = 25। अब 25 को जो हम तोड़ देते तो डायरेक्ट 5 आ जाता, वैसे भी डायरेक्ट लिख सकते तो 5, 9 में से 5 घट गया तो 4। ये कौन संख्या है बताइए बाबू, झट से बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पर, और कह रहा है इसी तरह से निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि कौन परिमेय संख्या, फिर पहचानिए, ध्यान दीजिएगा, जोड़ दीजिए बीच में वाला को तो कितना हो जाएगा 36 और 64 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। सबको देखने की जरूरत क्या है, 49 का जो है कि जोड़ेंगे तो वर्गमूल नहीं टूटेगा, 36 72 हो जाएगा, नहीं टूटेगा, 25 50 होगा, नहीं टूटेगा। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रहा है, कभी खांसी हो जाता है, ठंडी लग से। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए झट सिंह कौन संख्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए
या √3 है तो √3 का वर्गमूल कभी नहीं टूटेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन आपको कितना प्यार से घुनमुड़ाया है, ध्यान दीजिए। अपरिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कि परिमेय है। ये बताइए, ये तो अपरिमेय है, √2 √5 वर्गमूल टूटेगा नहीं, अपरिमेय है। √3 √7 √3 है, अपरिमेय है। लेकिन 75 है, √75 और √48 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको परिमेय संख्या आएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर डी। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा, और अगर सॉल्व करने नहीं आता है तो एक इसी में गुणनखंड तोड़ दीजिए, 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75, उसी तरह से है ना, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिहाई 48। ठीक है, यहाँ पर एक जोड़ा पर एगो निकालते हैं, और बेचारा 3 फंस गया। यहाँ पर एक जोड़ा में एगो 2 निकल गया, एक जोड़ा आवरी पुर गया, एक जोड़ा आवरी निकल गया, 3 बच गया बेचारा रूट में। तो रूट से 3 से खत्म हो जाएगा, और 5 से 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 के 5 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन संख्या हो गया, P/Q के रूप में आ गया, तो यहाँ पर परिमेय संख्या हो गया। क्योंकि इसमें लड़का सा थोड़ा सा आते हुए कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए बता दिए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ी इजी है। इससे पहले एक नीचे क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, देखिए ध्यान दीजिए, है ना, सेम क्वेश्चन है, बना के देखिए। झट से इसका आंसर बताइए हमसे पहले, है ना, सोच लीजिए जल्दी। सेम है इसी तरह से, सेम है इसी तरह से। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इसको गुना करेंगे तो 3 तिहाई परिमेय संख्या आया, परिमेय संख्या है, बीच में क्या चीज का चिन्ह है, कुछ नहीं, गुना हो जाएगा। तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -3 तिहाई, 9 के तोड़ेंगे तो 3 6। एक परिमेय संख्या है, जी सर बिल्कुल है, हाँ हो जाएगा इसका आंसर ए। ठीक है, जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। 15 नंबर, अपरिमेय संख्या नहीं है, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा इसमें संख्या अपरिमेय नहीं है। √10 का वर्गमूल टूटेगा नहीं, 24 का वर्गमूल टूटेगा बिल्कुल नहीं टूटेगा, 35 का जी नहीं टूटेगा, 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा √11। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आंसर 121। 35 का वर्गमूल टूटेगा नहीं, 24 का नहीं टूटेगा, 10 का नहीं टूटेगा, कौन बाजी मार गया 121। तो अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो कौन अपरिमेय संख्या इसमें नहीं है, सब अपरिमेय है, लेकिन नहीं कौन है, तो ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, फिर पहचानिए, है ना, टॉपिक जो 6 को दिया गया था उसी टॉपिक पर बात हो रहा है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ध्यान दीजिए, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है, ध्यान दो। यहाँ पर देखिए √3 वर्गमूल नहीं टूटेगा, अपरिमेय, √35 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, अपरिमेय, 2 का नहीं टूटेगा, अपरिमेय, 64 के तोड़ेंगे तो 8, 81 के तोड़ेंगे तो 9। यहाँ पर परिमेय संख्या कौन है, ए है, परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, √2 है एक, बताइए √2 क्या होगा, तो √2 हमेशा इसका स्क्वायर रूट नहीं टूटेगा, वर्गमूल नहीं टूटेगा, तो यह हो जाएगा अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है ना। अब देखिए ऐसा वाला में हम लोग थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन रहते हैं और पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है 18 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है, अगर इस तरह से आपको डॉट डॉट दिखाई देगा संख्या के अंतिम में, है ना, तो समझ जाइएगा कि ये अपरिमेय है। क्या है यहाँ पर अपरिमेय। अगर डॉट डॉट खाली दिखाई दे दिया अपरिमेय, डॉट डॉट नहीं रहा तो परिमेय। ठीक है, ध्यान दीजिए, डॉट डॉट रहा, डॉट डॉट का मतलब आपको समझिए डोमरी है। किसका डोमरी, कुत्ता का डोमरी। कितनों तेल लगाइए सीधा नहीं होगा। उसी तरह कोई कोई बच्चा भी होता है, कितनों समझाइए टूथोलॉजी छोड़ता ही नहीं है ना। बच्चा कभी कमजोर होता ही नहीं है ना, बस लापरवाह होता है। हम तो बच्चा को कभी कमजोर कहते ही नहीं है,
हम तो लापरवाह उसको समझते हैं। ठीक है, लापरवाह क्या हुआ, बदमाशी में ज्यादा दिमाग लगाया, इधर उधर में ज्यादा दिमाग लगाया, है ना, और समझने में कम दिमाग लगाया, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए, तो कमजोरी दूर हो जाता है। न तो रोड पर अगर ध्यान दे के नहीं चलिएगा तो, है ना, कहावत है ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, उसी तरह से बोर्ड पर है तुरंत समझ में नहीं आएगा। तो जिस संख्या के अंतिम में अगर हमको विशेष क्वेश्चन नहीं देखना, अंतिम देखना है, डॉट 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 रहेगा इस तरह से, अपरिमेय जानेंगे कि डोमरी वाला है, डोमरी वाला आएगा अपरिमेय हो जाएगा, डोमरी वाला आएगा अपरिमेय हो जाएगा, और डोमरी वाला के बाद अलग कोई आएगा तो परिमेय रहेगा। सिर्फ डोमरी को देखना है। ये उस लड़का के लिए है जो सफा नहीं समझते हैं, क्योंकि 1-2 नंबर तो इसमें डिफिनिट है कि इस तरह का ऑब्जेक्टिव में डाल ही देता है, तो इसलिए जो है कि कम से कम उसका भला तो हो जाए डोमरी के ट्रिक से। ठीक है, तो यहाँ पर उसको कितनों इस डोमरी में जो है कि तेल लगाया सीधा नहीं होगा, तो आदमी की इसका मतलब हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, 18 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 19 और 20 दो क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर है पहले से। ठीक है, फटाक से इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 11.23 और 564 पर लगा हुआ है लाइन कोस्ट, इसको बार भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लाइन कोस्ट लगा हुआ है, हमने बोला था कि डोमरी वाला आएगा अपरिमेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पर डोमरी नहीं है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, डोमरी वाला आएगा अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, डोमरी वाला नहीं रहेगा परिमेय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसके बाद 20 हो गया है, और देखिए 21, बताइए फटाक से कौन सी संख्या इसमें डोमरी है, इसमें देखिए डोमरी है, बिल्कुल सर नहीं है, डॉट 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 नहीं है, कौन संख्या हो जाएगा, कौन संख्या हो जाएगा, नहीं है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। बस सिर्फ डोमरी वाला रहेगा। तो ये देखिए लापरवाह विद्यार्थी के लिए है, कम से कम यही बात है तो याद रखेगा। दो परिमेय सॉरी, यहाँ पर 21 के बाद यहाँ पर 22 हो गया था। ठीक है, 23 एक नंबरिंग में आगे पीछे हो गया होगा, पर कोई बात नहीं, 20 है यहाँ पर 22। ठीक है, यहाँ पर 23। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ध्यान दीजिए। दो परिमेय संख्या है यहाँ पर दो परिमेय संख्या है 5 और यहाँ पर है 6। इसके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है, तो इसके बीच में अनंत हो सकता है। 5.1 5.2 1 2 बहुत हो जाएगा, अनंत कह देंगे इसको। ठीक है, डायरेक्ट जैसी दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या पूछेगा डायरेक्ट क्या कह देंगे, अनंत। दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या जब भी पूछेगा अनंत कह देंगे। चौथा नंबर, उसके बाद 24 भी फिर हुआ है, आगे मिल जाएगा आपको। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्या है, कैसी संख्या है, अरे बिना डोमरी वाला है, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन अब आपको आएगा P/Q के रूप में लिखने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसके माथा पर कोई इंक्रीज, उसके बाद में कोई डॉट डॉट, ऐसा कोई संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 1.34 है, 1.34 पॉइंट के बाद एक एक अंक को बोला जाता है। तो इसको आपको देखना है कि इसका रूप कौन हो जाएगा। तो जैसे इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में 1 रहता है सारे परिमेय संख्या के नीचे में। पॉइंट के बाद 2 को अंक है तो 2 को 0 डाल देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 134 और बटा में हो जाएगा 100। अब इसको सरलतम रूप काट के कर लीजिए तो वही आंसर हो जाएगा। 2 से लगाइएगा तो 50 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा 2 छक्का 12 2 7 14, यानी कि 67/50, यानी कि आपको 67/50
67/50 इसमें कोई दिख रहा है आपको? वही आंसर हो जाएगा। कौन है 67/50? बी है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी है। ठीक है, तो हम लोग अब जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ नंबरिंग गलती था, 27 नंबर। देखिए इसका सरलता रूप क्या होगा, यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले तो वहां पर कोई पॉइंट था ही नहीं। देखिए हमने जो कहा था यहाँ पर तो कुछ नहीं था, इस पर इंक्रीज रेंक्रीज जो भी कहिए, है ना, और उसके आवर्त नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो है कि इस वाले क्वेश्चन में है, इस वाले क्वेश्चन में है 0.23 दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको दो तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट अगर चलेंगे तो शॉर्टकट भी आ जाएगा, लॉन्ग कट जाने की प्रयास कीजिएगा तो लॉन्ग कट भी आ जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 0.23 है, जितना रहेगा उस संख्या में से उसके जो है कि आवर्त के पहले की संख्या को घटा लीजिएगा तो कितना रह जाएगा? 23 रह जाएगा। अब देखिए 23 ऊपर वाला में कौन में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। डायरेक्ट हम बता दिए। कैसे बता दिए? तो देखिए कैसे पी बटा क्यू में बदलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि आवर्त तक पहले क्या करते हैं, दशमलव आवर्त छोड़ देंगे, जो भी संख्या बनेगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो आवर्त छोड़ दिए हैं और दशमलव छोड़ दिए, तो 0 2 3 बना, यानी कि 23 बच गया। अब घटाव देते हैं, यानी कि प्रथम आवर्त की पहले के बनी संख्या। तो प्रथम आवर्त के पहले की बनी संख्या क्या था हमारा? वो था 0 था। तो यहाँ पर 0 को माइनस कर देंगे और जो है कि बटा में हम लोगों को समझना पड़ेगा, 10 और -10 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा दशमलव के बाद कितने संख्या पर आवर्त लगा हुआ है, तो यहाँ पर 2 संख्या पर लगा हुआ है, तो इसके पावर वा में 2 हो जाएगा। और दूसर का नंबर चीज देखना, ई 10 को कितना दे, तो ये प्रथम आवर्त और दशमलव के बीच में देखेंगे कई गो संख्या, तो नहीं है तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 23 में से 0 घट गया तो 23, और 10 दहिया के 100, यहाँ पर जो है कि 10 के पावर 0 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा बुआ? 1 हो जाएगा। तो 23 बटा में कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आपको पहले ही हम बता दिए हैं, उतना तेला बेला करने की क्या जरूरत है, बस थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, ताकि एग्जाम में हमको टाइम भी बचाना पड़ता है और, है ना, प्रश्न भी पूरा करना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ाएंगे नहीं। आया तो 1 नंबर, गया तो 1 नंबर। एग्जाम में नंबर पुराने के काम करता है यही। ठीक है, अब आगे देखिए, ठीक उसी तरह का एक क्वेश्चन आपको सामने में फिर आया है। आप लोग, हम इसको साफ कर रहे हैं, ताले आप लोग इसको बना के देखिए और प्रयास कीजिए कि आपसे बन जाए। ठीक है, ऐसे तो हम बताएंगे ही, पहले तो आप डायरेक्ट सोच के देखिए कि इसमें कौन हो सकता है। ध्यान दीजिए, 0.32 का बार, ठीक है, सिर्फ 2 पर है। क्या करेंगे? जी दशमलव हटाएंगे और इसका बार को हटाएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा पूरा की संख्या 32। घटाव के चिन्ह देना है, उसके बाद ये आवर्त के पहले की संख्या 0.3 बन रहा है तो 3 लिखेंगे, बट्टा में 10 और फिर बट्टा में 10। अब ध्यान दीजिए, ये 2 अंकों की आवर्ती हो रहा है, एक अंक ये और एक अंक ये, 2 अंकों की आवर्ती हो रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और यहाँ प्रथम आवर्त और दशमलव के बीच में जो संख्या है सिर्फ और सिर्फ 3 है, यानी कि एक बार है, तो यहाँ पर 1 हो गया, एक संख्या है तो। ठीक है, उसी तरह से अब घटा देंगे, तब 32 में 3 घट गया तो हो जाएगा 29, और यहाँ पर जो है कि 10 दहिया के 100 हो जाएगा और 10 से कम 10 हो जाएगा, तो 29 बट्टा हो जाएगा 100 में से 10 घट गया तो 90, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29/90 ऑप्शन नंबर में आपको है। ऑप्शन नंबर कौन है बुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, इसी तरह का और क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आएगा। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? ध्यान दीजिएगा, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हर का एक तो भाग दे सकते हैं या तो हर का गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर दशमलव प्रसार भाग करिएगा तो टाइम लगेगा और गलती भी होने की संभावना रहेगा। तो जैसे ही दशमलव प्रसार पूछेगा तो आपको जो है कि शांत अशांत वाला रहेगा, तो आपको क्या करना है, उसके हर को अभाज्य गुणनखंड कर देना है। क्या कर देना है? अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर अभाज्य गुणनखंड अगर अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m हो तो शांत होगा। केवल 2 होगा तैयो शांत होगा, केवल 5 होगा तैयो शांत होगा, 2 5 होगा तैयो शांत होगा, 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगा तो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो इसमें से कह रहा है कि कौन शांत है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको निकाले अभाज्य गुणनखंड तो आया था 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7, यानी कि 2 5 के अलावा आया है तो ये शांत नहीं होगा। इसको भी तोड़े थे तो आया था 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 7। इस तरह से 2 के अलावा भी 3 7 आ गया लास्ट में, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, जो शांत है कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाई है, ध्यान दीजिएगा बउआ, पाई वाला ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता रहता है और हम लोग इसको सही करके आएंगे। पाई बराबर होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। बराबर क्या होता है? 22/7। तो ये पाई बराबर 22/7, जिसको p/q के रूप में लिखेंगे तो ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय हो जाएगा। तो 25, 0 और 50 के बीच की संख्या 50 को अब 50 के अधिक कर देंगे, यानी कि भाग से दूर से दे देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर है और आप लोगों को बताना है कि इसमें से दशमलव प्रसार क्या होगा। हम लिखे हैं कि अगर हर का गुणनखंड 2 और 5 हो या उसके अलावा कोई हो तो उस अशांत हो जाएगा, लेकिन केवल 2 और 5 होता है शांत। यहाँ पर देखिए 6/15 दिया हुआ है, 6/15 दिया हुआ है। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है? 3 दूनी 6, 3 5 15। पहला भूल नहीं करिएगा कि पहले तो सरलतर रूप में अगर आएगा तो उसको ला लीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जो लग रहा था 3 5 15, तो अगर यहीं पर करते तो गलत हो जाता। क्या गलत हो जाता? अशांत लगा लेते, 1 नंबर चला जाता। लेकिन इसको जब से सरलता रूप किए हैं तो 2/5 आ गया है, और 5 आ गया है तो हम कहें कि 2 और 5 रहे तो ये कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर परिमेय हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 2 और 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। नहीं तो क्या रहता? अगर यहीं पर करके देखते तो अशांत हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है कि ए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। यहाँ पर 21 नंबर है ससुरानी, वहां से भाग आया था ये। ठीक है, 21 नंबर क्या कर रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 11 और 15 का जब सरलता रूप में लाएंगे तो कटवे नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर 15 का जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, 3 5 15। तो हम बोले थे कि 2 से और 5 से कटे वही जो है कि शांत होगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के नहीं है जो है कि यहाँ पर आती। यहाँ पर अब कहाँ से चला गया? कहाँ 31 था, यहाँ पर 31 के बाद वो सब आ गया था, अब 32 आ गया है। जो छूटल था इधर उधर हो गया है। अभी सेटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। तो बउआ 2 का अधिकतम घात क्या हो सकता है? 1440 है, क्या है?
1440 है। और जब 1440 को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 सत्ते 14, ठीक है, फिर 2 दूनी 4 जीरो, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12 जीरो, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 अठे 16 जीरो, फिर 2 से लगाएंगे 2 नमा 18 जीरो, फिर 2 से लगाएंगे 45, फिर 2 से लगाएंगे नहीं लगेगा 2 से, 3 से लगाएंगे 15, फिर जो है कि 5 से लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15। तो इसका 1440 में जो अधिकतम घात 2 के लग रहा है, 1 2 2 3 4 5, 2 के अधिकतम घात लग रहा है कि 5 है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है कि राइट हो जाएगा, 32 का सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इसी तरह से 6250 के अभाज्य गुणनखंड 6250 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना दिया हुआ है 6250, इसको भी तोड़ दीजिए और यहाँ पर 2 से लगाइएगा तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, नहीं लगाइएगा तो 15 6 है ना, और 2 से नहीं लगेगा, 5 2 7 1 8 3 11, 5 से लगाइए डायरेक्ट, 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से लगाइएगा 5 एकम 5 है ना, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाइएगा 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाइएगा 5 एकम 5। तो अब जो है कि देखिए कई को 5 आ गया, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 का अधिकतम घात कितना आ रहा है इसमें, तो 5 का अधिकतम घात कितना आया है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 आया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको 34 नंबर। ध्यान दीजिए बउआ, यहाँ पर एकदम इजी है, लेकिन ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है और इस बार भी आने की संभावना है, पिछले बार भी शायद आया था। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 8 के पावर 0 और 5 के पावर 0, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 40 है कि 1 है कि 2 है कि 13 है, तो बहुत बढ़िया प्रश्न दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी के पावर यदि 0 होगा, ठीक है, किसी के पावर यदि 0 होगा तो उसका वैल्यू हो जाता है 1, क्या हो जाता है 1। तो 8 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, गुने 5 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और जब 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, गुना करेंगे तो 1 इकाई 1 रहेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 34 क्या हो जाएगा बी। अब है 35, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, क्या होता है 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं, जो केवल अपने आप से कटे और 1 से कटे। तो देखिए 1 और 2 से कटने वाला 2 है, इससे छोटा तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। और ये भी प्रश्न याद रखिएगा, 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेकर के 100 तक के बीच में 25 गो अभाज्य संख्या है। याद रखिएगा कितने अभाज्य संख्या है, 25 गो है। कौन कौन है, तो 2 है, 3 5 7 11 13 17 19 17 19 23 29 31 37, ठीक है, 41 43 47 47 53, ठीक है ना, 59 61 67 71 73 89 83, 83 के बाद हो जाएगा 97, 83 के बाद हो जाएगा 83, 97 ही हो जाएगा। गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, एगो छूट गया है कोई, ठीक है,
1 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल जो होते हैं अभाज्य संख्या जो है कि, है ना, वो होते हैं 25 वो हो जाता है। तो 89 83 ना, उसके बाद हो सकता है यहाँ पर हम लोग मिस्टेक किए हैं, 79 यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, और 83 अब यहाँ पर लिख देते हैं 89, अब हो जाएगा 97। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर जो है कि ये है आपको ले 1 से लेकर 100 तक के बीच की 25 वो अभाज्य संख्या। ठीक है ना। प्रश्न आएगा कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, याद रखिएगा 25 अभाज्य संख्या होते हैं। कौन? तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 31 37 41 43 क्या है 57 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। ठीक है, तो अब जो है कि आपको, है ना, क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग करने में दिक्कत होता है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, 29 नंबर छूट गया था। 29 नंबर का 2 क्वेश्चन है क्या ना, वो तो देख लिए थे। 29 नंबर क्वेश्चन है वो छूट गया था, जो टाइपिंग में इधर उधर हो गया है। ठीक है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। देखिए 2 संख्या गुणनफल किसके बराबर होता है? तो मासा गुने लासा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मासा गुने लासा के बराबर का होता है। यानी कि तो यहाँ पर मासा और यानी कि मासा को हम लोग लिखते हैं HCF और गुने LCM। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका C हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मेरे जो भी प्यारे छात्र जो भी मेरा पूरा देखे हैं क्लास को और उनको क्या अनुभव हुआ, पहले बार पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा अजीब है ना, ऑनलाइन मतलब आना जो है, एक अंदर से जो है कि व्यवस्था में कमी है, फिर भी प्रयास किया हूँ। और अगर लगे कि नहीं ठीक है तो जो है आप, है ना, हौसला बढ़ाने के लिए मतलब सपोर्ट कर सकते हैं। आपके प्यारे SD सर, है ना, हरदम आप लोगों के साथ रहे हैं, रहेंगे, है ना। इसी के साथ जो है कि अंत में एक ही चीज बोलेंगे, जो समय बचा है, जो बच्चे एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनसे एक ही चीज कहना है कि बुआ टाइम लास्ट समय बचा है। ना आपके गुरुजी एक बात बोलेंगे, ना मम्मी पापा बोलेंगे एग्जाम के बाद। आपको टाइम मिलेगा खेलने कूदने के, खेल लीजिएगा। यही टाइम है जो आप पढ़ करके जो है कि कुछ कर सकते हैं। देखिए, है ना, रिजल्ट एक ऐसी रिजल्ट एक ऐसी बीमारी है, रिजल्ट एक ऐसी बीमारी है जो अच्छा रिजल्ट आया, किसी का अच्छा रिजल्ट आया तो परिवार के लोग खुश, और खराब रिजल्ट हुआ तो बगल के लोग खुश। तो अब आप सोचिए, ये बीमारी आपके पास भी आएगा, फरवरी में एग्जाम होगा, तो आप सोचिए कि बगल वाले को खुश करना चाहते हैं कि मम्मी पापा को खुश करना चाहते हैं। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा अपने आप पर केयर कीजिए, मेहनत कीजिए, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, एकदम रिवीजन कीजिए, जिन, है ना, एकदम बस विशेष क्या कहें, बस लापरवाही छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। इसी के साथ जय हिंद। साला